आप 20 साल से इंडस्ट्री में हैं, आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, मतलब इतने शांत स्वभाव के हैं कि आप अपनी वाइफ के सामने भी नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोलता मैम, बड़ा प्यार यहाँ करता आके हूँ उससे। आपको लड़ना पड़ रहा है जी। यानी 20 साल जो आपने सुकून से गुजारे, यहाँ के आपको लड़ना पड़ रहा है, हर बात पे आपको जवाब देना पड़ रहा है जो आप जी। चाहते भी नहीं है मैं देता भी नहीं हर बात ना। का। तो ये जो 20 साल का सफ़र था और ये जो 4 महीने का सफ़र है, ये आपके लिए कितना मतलब सीखने वाला था कि मतलब दिमाग पकड़ने वाला था? तो आपका सवाल ये था कि मेरे 20 साल का सफ़र इम्पोर्टेंट मतलब टफ था कि ये 4 महीने का सफ़र। हाँ। तो मैं, आपने मुझे देखा होगा मैं बड़ी वॉक करता हूँ यहाँ इस गार्डन में जी। तो वो मेरा एक प्रोसेस है, मेरा एक सेल्फ टाइम है जब मैं खुद से बात करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो बहुत इनिशियली मैं समझ गया था कि ये बिग बॉस का जो गेम है ये लाइफ का कंसाइज वर्जन है। जो पूरी लाइफ में 20 साल में आपका होगा वो 4 महीने में फटाफट हो रहा है। लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप दोस्त बन रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप रो रहे हो। जैसे जब मृदुल गया, जब प्रणीत बीमार हो गया तो मेरा आंसू निकले, मृदुल गया तो मैं टूट गया। तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी जो मैंने 20 साल पहले जी थी उसमें भी ऐसे ही होता था मैम कि आप हर शो में दोस्त बनते थे, 1-1.5 साल में वो लोग चले गए लाइफ से, दुख होता था, उनसे मुलाकात नहीं होती थी। अब मेरा लास्ट शो मैंने 3 साल किया, बहुत प्यार मिला, लेकिन जब वो शो से मैं आगे बढ़ा तो वहाँ भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब आप इस शो की भसड़ की अगर बात कर रहे हैं तो मैम भसड़ तो आप सबकी ज़िंदगी में भी उतनी है जितनी हमारे कंटेस्टेंट्स की लाइफ में है। सेम है हमारी लाइफ, बस कोई फ़र्क नहीं है। जो भी जैसे अमाल ने बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब भी बिग बॉस का हिस्सा हो सकते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। मैं उसका रीज़न ये बोलता हूँ क्योंकि आप लोग भी वही जद्दोजहद देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने ये गलत किया मैम, आपने घर में ये क्यों नहीं बनाया, आपके हो सकते हैं कोई रिलेटिव आपसे खुश ना हो, आपके कई दोस्त आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हो। ये सारी वही चीज़ है, बस कैमरा नहीं है। वहाँ शायद आपके रिलेटिव्स मेकअप करके साड़ी पहन के ये नहीं बोल रहे, यहाँ पे वही चीज़ ऑन कैमरा बहुत फास्ट हो रही है। तो इसीलिए मैं वंस एंड फॉर ऑल इस जवाब देना चाहता हूँ कि मैं बैक फुट पे क्यों रहता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने अपनी 20 साल की टेलीविज़न करियर में देखा है। जब मैं मुंबई आया अकेला कानपुर से, कोई मेरा गॉडफादर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जब आप ऊपर बढ़ते हैं लोग आपको नीचे खींचते हैं। और ये मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ, अमाल भी इस बात पे मानेंगे कि जब विदाउट अ बैकिंग यू डू वेल, जैसे इस शो में भी अगर मैं चुप रह के भी आगे बढ़ रहा हूं तो लोगों का उस पर भी सवाल है, ये कैसे चुप रह के आगे बढ़ रहा है, ये कैसे ग्लास पकड़ के आगे बढ़ रहा है, हम तो लड़ रहे हैं, हम तब भी बाहर जा रहे हैं, ये नॉमिनेट होकर भी। इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। इसका जवाब है कि जब आप यहां से इस कैमरे के थ्रू लोगों को यहां कनेक्ट करते हैं ना, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। देखो, अंदर आप जब रहते हो, आप 2 ऑप्शन से रहते हैं कि आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जाओ या फिर आप शो के हिसाब से जाओ। अगर आपने पूरा शो देखा है तो आप सब शायद अग्री करोगे कि मैं कभी शो के हिसाब से गया नहीं, ना मैंने कभी फालतू भसड़ की, ना जब भी मैंने पीएम शो भी नहीं करता था तभी मैं शांत रहता था, बट फालतू मुद्दों में मैं घुसता नहीं था। तो मैंने हमेशा यही सोचा था जैसे मैं बाहर रहता हूँ वैसे ही मैं अंदर रहूँगा। अगर इस चीज़ को आपको ऐसे लेना है तो आप ले सकते हो, बट मैंने कभी वो काम किया नहीं। पर आपने तो खुद कहा था कि अभिषेक मेरी प्रायोरिटी है। हाँ, मैंने कहा था प्रायोरिटीज़ इधर चेंज होते रहते हैं, जैसे कि हर एक का बिहेवियर चेंज होता रहता है, बट मेरे प्रायोरिटीज़ मेरे दोस्तों के साथ ही थे। ऐसे नहीं थे कि इधर जैसे दोस्त चेंज होते हैं उस हिसाब से मैंने बाहर जाके किसी को बचा दिया। तो उससे पहले मैंने अभिषेक और अशनूर दोनों को भी बचाया था। उससे पहले भी एक बार जब नॉमिनेशन के लिए मैं अंदर गया था, जब लॉकर खोलना था, तभी मैंने अभिषेक को बचाया था। तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि वो टाइम मैंने फिर वैसे रहता, मैं तभी भी कॉम्पिटिशन का सोच सकता, बट मैंने नहीं सोचा। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अभी आपको क्या पूछना है कि हाँ, इनमें से आप किसे हटाएंगे? क्या कंपटीशन में किसको हटा दूंगा? इफ यू गेट द पावर नाउ। हाँ, अभी अगर कंपटीशन में किसी को हटाना है तो शायद मैं अमाल को हटा दूंगा।